आज मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर खड़ी हूँ और आज गाज़ीपुर बॉर्डर पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, आप देख सकते हो बहुत बड़ी बस आई हुई है। इसमें एक बहुत बड़ी संगत आई हुई है जहाँ पर आगे जाकर सुखमनी पाठ हो रहा है। ओके, आप देख सकते हो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, ये जो बस है ये पूरे संगत को लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर सुखमनी पाठ हो रहा है गाज़ीपुर बॉर्डर पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से। चले हम जाके देखते हैं, सुखमनी पाठ को पहले सुन लेते हैं, ताकि एक बात याद रखिए, सुखमनी पाठ शब्द का ही अर्थ है सुख, कि मन तन धन सब सुख में है रहना है। तो एक बार गाज़ीपुर बॉर्डर पर आकर सुखमनी पाठ या किसी गुरुद्वारा में जाकर ज़रूर सुखमनी पाठ सुनिए। चरण सासत परसना, दर्शन सासत पेतना, नाम साथ अमर सात सात सवतारी, आपे गुणगारी, सात सात प्रभुवत्सा, साथ शब्द सुनता, हर को सत्सव होए, नानक साथ प्रभ सोए, सात स्वरूपरे दर्शन मान्या, कविता अंतिम मूल पछान्या, तेरी जय विश्वास प्रव्याया, सात जानती मन करताया, निर्भय होए गसाना, तेते उद्यति समाये समाना, समाये ले ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਯੋਜਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਜੋਜਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹੋਰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहेगुरु जी की फतेह। जी गाज़ीपुर बॉर्डर पर खड़ी हूँ
अभी आपने सुना होगा सुखमनी पाठ, और मेरे पीछे पूरे संगत बैठे हुए हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी मैनेजमेंट की तरफ से सुखमनी पाठ किया गया है गाज़ीपुर बॉर्डर पर। चलिए, उनके चेयरमैन बैठे हैं सरदार भूपेंद्र सिंह बुल्लर जी बैठे हैं, सरदार भूपेंद्र सिंह बुल्लर जी बैठे हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। सत श्री अकाल सर, आज आप लोग ने यहाँ बॉर्डर पर सुखमनी पाठ रखा हुआ है, ये आप इसके ऊपर आप कुछ बता सकते हैं? आज काफ़ी दिन से ये तमन्ना थी कि गाजीपुर बॉर्डर, जो कि पिछले लगभग 3-3.25 महीने से यहाँ किसानों का मोर्चा चल रहा है शांतमय तरीके से, तो यहाँ पर जितना पाठ पूजा हो उतना कम है। ताकि हमारा क्या है, हमारी सरकारों पे कोई जोर तो है नहीं, हम तो अपने भगवान के आगे ही नतमस्तक होकर भगवान के आगे ही अरदास बेनती कर सकते हैं कि भगवान ही इस सरकार को सद्बुद्धि दे। तो आज ये पांडवनगर की सारी संगत ने आके, जितनी भी ये पांडवनगर की लेडीज़ स्त्री सत्संग वाली स्वभाव वाली लेडीज़ थी, इन्होंने यहाँ आके सुखमनी साहब का पहले पाठ किया, फिर शब्द कीर्तन हुए, उसके बाद आनंद साहब का पाठ होके अरदास हुई है, और उसके बाद कड़ा प्रसाद की जो हमारी देग है, जो एक हमारी मर्यादा है, वो देग यहाँ पर सब संगतों में बांटी गई। अच्छा, आपने इतने दिन मैं देख रही हूँ आपको बॉर्डर पर, और ये जो रास्ता बंद हुआ है सरकार के तरफ से या किसानों के तरफ से, ये कब खुलेगा ये रास्ता? इसके ऊपर आप कुछ बता सकते हैं? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, सरकारों तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ये सरकारों की मंशा है, ये किसानों का ये जितना भी ये प्रदर्शन है वो शांतमय तरीके से चल रहा है, लेकिन सरकारों ने जानबूझकर चारों साइड के सारे रास्ते बंद किए हैं ताकि आम आदमी परेशान हो, आम आदमी परेशान होकर किसानों के उलट हो। लेकिन सरकार इस मंशा में कभी कामयाब नहीं होगी, ना अभी तक हो रही है। जितने भी जन है, जितना भी सबका समर्थन किसानों को बहुत भरपूर मिल रहा है। मैं तो यही सरकारों को बेनती करूंगा कि सरकारों को चाहिए कि जो 7 वाली रोड है वो खोल दी जाए, ताकि जो जितनी भी यहाँ की लोग हैं, निकलने वाले ऑफिशियल लोग हैं, अनऑफिशियल लोग हैं, क्योंकि ये मेन रोड है, NH-24 है, यहाँ से कम 9-10 स्टेट जुड़ते हैं दिल्ली से इस रोड से, और लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि आज की डेट में सरकार जितना मर्जी रास्ते बंद कर ले, लोग अलग अलग रास्तों से होकर निकले हैं, लेकिन वो किसानों के साथ खड़े हैं। तो सरकारों को चाहिए कि ये रास्ते खोल दें ताकि आम आदमी को परेशानी ना हो। मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो सरकार से ये रास्ता ओपन हो जाए? बिकॉज ये मैंने देखा कल यहाँ पर एम्बुलेंस जा रही थी, ये तो मेन ये रोड पे जा रही है, नॉर्मली उस रोड पे जा रही थी, तो मैंने देखा था कल। तो आप ये मैं आपको एम्बुलेंस की बात बताना चाहता हूँ। अगर ये जितने भी हमारे यहाँ पर किसान वॉलंटियर्स हैं, इनका पहले दिन से ही है कि जब भी कोई एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस के लिए स्पेशल भाग के सारा रास्ता बनाया जाता है ताकि किसी भी पेशेंट के लिए कोई भी परेशानी ना हो। एम्बुलेंसों के लिए तो सारे काम रोक के यहाँ रास्ता दिया जाता है। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, सरकार को चाहिए कम से कम परली साइड की जो 2 रोड हैं या 6 रोड हैं, 6 रोड में से कम 2 रोड तो लोगों के लिए खोल दें जो परली साइड वाली हैं, ताकि लोगों को परेशानी तो ना हो। सरकार जितना मर्जी कुछ कर ले कि लोग परेशान होंगे, कैसे भी होंगे, लेकिन लोग परेशान नहीं हो रहे। लोग किसानों के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। बिकॉज मैंने कल बहुत सारे लोगों, जो आम जनता थे, उनसे बातचीत की थी, तो वो बोल रहे कि हम किसान आंदोलन से लेकर कोई परेशानी नहीं है, बस सरकार बीच में एक जो किसान और आम जनता के बीच में वो एक डोर है, वो नॉट बांध दिया है, एक क्या कहते हैं दुश्मनी पैदा किया हुआ है। देखो, ये सरकार की ना मंशाएं हैं। आपने देखा होगा कि कल भी गाजीपुर बॉर्डर पे कुछ ऐसी कोशिश हुई कि जिससे यहाँ पर आपस में कोई लड़ाई हो सके, लेकिन मैं यहाँ बधाई देना चाहता हूँ जो यहाँ पर सारे के सारे सर्व धर्म के जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, उन्होंने झटपट उस चीज़ को समझा और बैठ के सुलझा लिया। तो ये सरकारों की तरफ से समय समय पर ऐसी कोई ना कोई चालें चली जाती हैं ताकि ये आपस में लड़ें और यहाँ से चले जाएँ। मैं समझता हूँ सरकार कभी भी अपने ऐसे मंशाओं में कभी कामयाब नहीं होगी। थैंक यू। चलिए हम बात करते जो यहाँ पर संगत आए हुए हैं और उनसे भी बात करते। यहाँ पर जो सुखमनी पाठ किया है उनसे ज़रा बात कर लेते। सत श्री अकाल जी, आपका शुभ नाम? दर्शन कौर। आज आपने जो सुखमनी पाठ किया है बॉर्डर पर, आप इसके ऊपर कुछ बताइए। पूरा देश ये देखेंगे और सुनेंगे सुखमनी पाठ के बारे में। देखो जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਾਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤਾਲਾ ਜੋਜੜੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਜੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋਜੜੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਤਾਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਦਰਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ। ਜੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। सुखमनी पाठ हुआ है, आप सुखमनी पाठ के ऊपर आप कुछ कह सकते हैं और देश के लिए और सरकार के लिए जो मैसेज है आपके तरफ से वो कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता तमटा है। मैं उत्तराखंड उधम सिंह नगर से हूँ। अच्छा, उत्तराखंड। हाँ जी। देखिए, यहाँ पे बहुत सी मेरी मातृ शक्ति आज इकट्ठा हुई है। सुखमनी साहब का यहाँ पे पाठ हुआ है और बड़ी श्रद्धा से उन लोगों ने जो है सुखमनी साहब का पाठ किया है ताकि सरकार तक उनकी ये बात पहुँच सके। भगवान के जरिए, जो हमारा ईश्वर है उसके ज़रिए सरकार तक, उनके कानों तक इनकी बात पहुंच सके बहुत आराम से। क्योंकि देखिए 3 महीने होने को है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहाँ पे हमारे किसान भाई बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इतने दिन से धरना दे रहे हैं और सरकार तक अभी तक हमारी बात पहुँच नहीं पाई है उनके कानों तक। जबकि सरकार कहती है कि हमारी तो एक फ़ोन कॉल की दूरी है, लेकिन अभी तक कोई फ़ोन कॉल आया नहीं अभी तक सरकार का। मैं अभी आपके साथ वापस बने रहती हूँ। इनसे एक बात आपसे कहने पर एक बात इनसे कहनी है। सर जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं आपको पिछले 3 महीने से इस बॉर्डर पर देख रही हूँ। आप रोज़ सुबह आते हो, रात चले जाते हो। ये जो ताकत है, शक्ति है, आप ये कहाँ और कैसे? आज सुखमनी पाठ जो आपने किया है, मैं कल रात आपसे बात भी की थी और आज सुबह आप यहाँ हाजिर हो गए सुखमनी पाठ के लिए। ये जो ताकत है ये कैसे, कहाँ से आ? देखो, आपने जो अभी वर्ड यूज़ किया सुखमनी, ये सुखा की मनी है। सुखमनी साहब का जब पाठ हुआ और ये हमारी इंस्पिरेशन है, हमारी ताकत है, सब कुछ हमारे को यहीं से मिलता है। और जब हम यहाँ पर आके बॉर्डर पे अपने किसान भाइयों को देखते हैं और किसान बुजुर्गों को देखते हैं कि जो खेतों में अपना खून पसीना बहा के अपनी फसल उगाते हैं और उनको उनका हक नहीं मिल रहा, जब वो 80-80, 90-90 साल के यहाँ आके बैठ के अपना प्रदर्शन करने, अपने हक के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनको देख के ना हमारे को अंदर अजीब सी गुरु नानक साहब की कृपा से एक अजीब सी हमारे को शक्ति मिलती है। हमारे को भी लगता है कि नहीं, आज ये जो मौका है हमारे को भी इन किसानों के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि इस देश में लगभग 60 से 70 करोड़ किसान हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर सरकार
अपने भाइयों के लिए, अपना सरकार का ये अपना परिवार है, अगर उसके लिए एक या दो कदम पीछे होकर काले कानून वापस ले लेती है तो सरकार का कद छोटा नहीं होगा, उल्टा बड़ा ही होगा। इतने और पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। पर मैं समझता हूँ सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही। सरकार उल्टा एकदम जिसको बोलते हैं बहुत ढीला रवैया उन्होंने अपना रखा है। आपने देखा है कि दिल्ली के सब बॉर्डरों के ऊपर किसान भाई हमारे बैठे हुए हैं। और जहाँ तक आपने जो ताकत की बात की, ये हमारे को उस अकाल पुरख धन गुरु नानक साहब जी से मिलती है। ये ताकत उस टाइम भी मिली थी जिस टाइम दिल्ली के अंदर और पूरे विश्व के अंदर कोरोना था। और कोरोना के टाइम पे आपको मालूम है ये जो सड़कें हैं, आज तो सरकार आप सड़कें बंद करिए, उस टाइम यहाँ इन सड़कों के ऊपर एक साइकिल तक नहीं निकलती थी। उस टाइम भी ये भगवान ने, उस अकाल पुरख ने, उस गुरु नानक साहब ने हमारे को ये ताकत दी थी कि इतने बड़े लेवल पे लंगरों की सेवा दिल्ली एनसीआर और पूरे भारत में, और मैं समझता हूँ कि विश्व में जहाँ जहाँ पर भी कोई सिख बैठा था सबने सेवा की। तो ये ताकत हमारे को परमपिता परमेश्वर और धन गुरु नानक साहब जी की कृपा से मिलती है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से कोई पहल हुई है? ये जो बॉर्डर पर ये लोग ने बैरिकेड्स लगाया है उसके ऊपर कोई पहल हुई है आपके तरफ से? नहीं, बैरिकेड्स में किस टाइप की पहल? जो यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिया है, बंद किया हुआ है, एम्बुलेंस या जो रास्ता घूम के जाना है, जो आम जनता को परेशान होती है, NH24 ब्लॉक किया हुआ है, उसका कोई पहल किया हुआ है या करने वाले हैं? नहीं, हम दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से हम तो सरकार को यही कहना चाहेंगे कि ये जितने भी बैरियर्स लगा रखे हैं इन बैरियर्स को लोग खोल देना चाहिए। खासकर कम से कम इमरजेंसी सर्विसेज के लिए तो खोलें, पर सरकार एकदम बहुत ज़्यादा कट्टर और बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ऐसा रवैया इस्तेमाल कर रही है कि वो आम आदमी को, आम जनता को परेशान करना चाहती है। पर मैं समझता हूँ आम आदमी यहाँ से जितनी मर्जी परेशान होकर गुजरे, लेकिन वो किसानों के साथ कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा और कल भी खड़ा रहेगा। बहुत बढ़िया। ये थे भूपेंद्र सिंह भुल्लर जी, सरदार भूपेंद्र सिंह भुल्लर जी, चेयरमैन ऑफ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। उनकी आवाज़ और सुखमनी पाठ जो इन्होंने किया, उनकी आवाज़। चलिए